सब के सब एक लूप में फंसे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, एवरीवन। बिकॉज और रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ कि जो आने वाली जनरेशन है या जो अभी रिसेंट जनरेशन है, बिकॉज आजकल क्या क्रेज़ है, अगर मैं कोई भी एक चीज़ परचेज कर रहा हूँ तो चाहे वो मैं कैप ले लूँ, चाहे मैं शूज़ ले लूँ, परफ्यूम ले लूँ, कोई भी चीज़ ले लूँ, तो कीप ऑन बाइंग डिफरेंट कलर, डिफरेंट टाइप, या डिफरेंट मैं कहूँगा कि स्टाइल या समथिंग। तो क्यों ऐसा हो रहा है? उसका रीज़न कहीं ना कहीं ऐसा है कि आजकल इन्फ्लुएंस की दुनिया है, शो ऑफ की दुनिया है, और उसकी वजह से हम कीप ऑन स्पेंडिंग मनी ऑन दीज थिंग, जो कि कई बार यूज़ भी नहीं हो रही होती हैं, रखी रहती हैं हमारी शेल्फ में। समटाइम ये शूज़ हो सकते हैं, समटाइम ये कैप हो सकती है, टी शर्ट हो सकते हैं, शर्ट हो सकते हैं। मतलब हर एक का एक अपना कोई टच है जिसकी वजह से वो उस चीज़ को कीप ऑन बाइंग करेगा, करता जा रहा है। और ये तभी होता है जब हमारे पास पैसा होता है एक्चुअली, बिकॉज जब हमारे पास इनफ मनी नहीं है तो हम बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से ही स्पेंड करते हैं। बट अगर हम एक्स्ट्रा पैसा है, हम लोग परचेज कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तब हम लोग अगर ऐसे स्पेंड कर रहे हैं, वो तभी काउंट होता है। अब क्या हो रहा है, मैं ये फील कर रहा हूँ कि जब जब मुझे कोई अच्छा परफ्यूम फील होता है, मुझे लगता है कि ये वर्थ बाइंग है, कि लाइक जैसे अगर कोई परफ्यूम 2000 का आ रहा है, बट द क्वालिटी दे आर गिविंग, द सेंट प्रोफाइल दे आर गिविंग, वो 3 साढ़े 3 हजार 4 हजार की है, या फिर 2000 से ऊपर की फील कराती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको आपके पास तक लेके आऊँ, ताकि ऐसा ना हो कि लाइक आप अपना स्पेंड कर रहे हो मनी कहीं और उसी स्पेंड उतने ही अमाउंट में आप एक ऐसी बढ़िया चीज़ ले सको जो कि आपको मतलब स्टॉप करेगी दूसरी चीज़ों को खरीदने से। दूसरा, आपको मतलब जो एक एहसास चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, वो सब आपके पूरी करेगी। अब हुआ क्या, मैं स्टोरी बताता हूँ एक छोटी सी, और आप लोग कनेक्ट कर पाओगे मुझसे। लास्ट एक मंथ से मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कनेक्टेड रहा हूँ आप लोगों से, और उसके लिए माफ़ी भी है, बट मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही थी अभी। कुछ चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक पहले एक खुशी हुई, हम घर खरीद रहे थे एक अपना दिल्ली में। दूसरा, उसके बाद मेरे फादर की तबीयत ख़राब हुई, तो वो मेरे लिए सैड पार्ट था। एंड नाउ ही इज़ अगेन वेरी गुड, तो अब उस चीज़ को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखी, और जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, चाहे मुझे वो किसी रीज़न की वजह से सीखने को मिली, बट आई वांट कि वो चीज़ें आप लोग अपने साथ भी इंक्लूड रखें, आप लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा मिले। बिकॉज हमेशा से वही चीज़ रहा है मेरा, रॉ एंड सिंपल रखने का, चीज़ों को कोई तोड़ना मरोड़ना नहीं है, कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठनी है, सारी चीज़ें रॉ रखते हैं। और चीज़ ऐसी है कि इस पूरे सिनेरियो के दौरान मैं अपने हैंडबैग के साथ था अपने होम टाउन में फादर के पास, एंड मेरे घर पे काफ़ी सारे परफ्यूम है, ठीक है, बट मेरे हैंडबैग में हमेशा मैं एक या दो परफ्यूमों को रखता हूँ जनरली, जब मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ। इवन दो इंटरनल मतलब दिल्ली के अंदर भी, या फिर गुड़गांव, नोएडा, इधर आसपास भी अगर मैं जाता हूँ फॉर 1 डे 2 डे प्लान, तो भी मेरे बैग में हमेशा एक या दो परफ्यूम रहते हैं। सो आई वॉज लकी कि इस टाइम मेरे बैग में था, यस, रसा से नफीस अल शगफ पोर होम। एक्चुअली नाम इसका यही है पूरा, बट जो आज के टाइम पे मतलब जो फेमस कर रखा है वो शगफ पोर होम के नाम से बोलते हैं इसे। जब पूरा नाम इसका यही है, आप इसे पढ़ोगे तो रसासी का मतलब रसासी ब्रांड का नफीस अल शगफ, ठीक है। अब इसके साथ एक पहले की भी स्टोरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करी जा चुकी है। जब मैं अभी घूमने पहाड़ों में गया था अपने दोस्तों के साथ, एक ट्रिप पे गया था, वहाँ पे मैंने कुछ फ्रेंड से, कुछ दोस्तों से इसके बारे में पूछा था। देयर वर 4 5 फ्रेग्रेंस, तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी बेटर है, दे ऑल वर लविंग दिस वन। एंड ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा नंबर इसको मिले थे। उस टाइम से ये मतलब मैं पहले से बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, बस उस टाइम से ये हो गया कि हाँ ठीक है यार, मुझे तो ये पसंद थी ही थी, ये लोगों को भी पसंद आ रही है, तो इसका मतलब इसमें कुछ तो है, ठीक है। क्या कई बार क्या होता है कि आप कोई चीज़ पसंद करते हो और आप उसको कीप यानी यूजिंग में डालते हो अपने लिए, बट
मे बी वो समटाइम लोगों को पसंद नहीं आती है, बट ये इसके साथ ऐसा नहीं था, ये मुझे जितनी पसंद आ रही थी दूसरों को और ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो इसी बात से मैं बहुत खुश था इसके। अब मेरे बैग में ये पड़ा हुआ था और मैं एक महीने, अ पर्सन जिसके पास मिनिमम आई थिंक 400-500 फ्रेग्रेंस होंगी, वो पर्सन एक महीना सिर्फ एक फ्रेग्रेंस से बिताया है। एंड दिस वन वाज द परफ्यूम। मैं आपको एक बार इसका ऑयल कंसंट्रेशन दिखा देता हूँ। आई थिंक इट वाज लाइक समवेयर हेयर। 60-70 ml में छोड़ता हूँ अपनी बोतलों में जनरली, बट जब इसको एक महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये आई थिंक नाउ आज के टाइम पे ये 30 ml समथिंग बचा हुआ है। ठीक है। इसकी फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो एक स्वीट पाउडरी फ्रूटी इवन एहसास देती है। कोई मैं कहूँगा हार्डनेस नहीं है। बहुत ज़्यादा ड्राई डाउन होने के बाद एक थोड़ा सा वुडीनेस फ्लोरलनेस आता है इसमें। रोज़ का एक टच फील होता है, बट रोज़ से ज़्यादा जो मुझे फील होता है एक वनीला, मस्क, एक सॉफ्टनेस। जब देखो मस्क की जब भी बात होती है, पता नहीं क्यों मैं मस्क को हमेशा एक सॉफ्टनेस से ज़रूर मतलब कनेक्ट करता हूँ। मस्क का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एक सूदिंग, जैसे आप डव का अगर ऐड देखा हो तो वो क्रीमी मिल्क जो वो उसमें शो कराते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे मस्क की याद दिलाता है। तो उस वजह से मैं इसको हमेशा बोलूँगा कि अगर मुझे मस्क फील होता है तो एक सॉफ्टनेस फील होती है, एक वो बोलते हैं ना कि एक ऐसा एनवायरनमेंट फील होता है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सूदिंग काम वैसा वाला। अच्छा, इसमें जो फ्लोरल एहसास है वो थोड़ा थोड़ा तो रोज का आता है, बट एक येलो फ्लावर है उसका बहुत थोड़ा सा टच मिलता है मुझे, जिसकी वजह से मैं इसको यूनिक मानता हूँ। बिकॉज हर परफ्यूम में जल्दी वो येलो फ्लावर वाला टच नहीं मिलता विद रोज। बिकॉज रोज इतना ओवर पावर्ड फ्लावर है, जब भी आप किसी भी परफ्यूम में रोज का नोट्स मतलब टच फील करोगे तो वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल करता है हमेशा। बट इसके साथ ऐसा नहीं है, बहुत हल्का सा टच है। और मतलब जो न्यू नोज कहूँगा मैं, कि जो ऐसे लोग जो इसको पहली बार यूज़ कर रहे हैं या फिर जो फ्रेग्रेंस की दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनको मुझे लगता है रोज़ फील भी नहीं होगा। तो जो मेन आपको फील होने वाला है दैट इज़ फ्रूटीनेस, पाउडरीनेस एंड मस्क एंड ऑफ कोर्स स्वीट वनीला ऑफ कोर्स। बट अब अगर हम इस ये टेक्निकल टर्म्स को दूर रखें, मैं नहीं चाहता कि मतलब जैसे मैं आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करूं जो मतलब सिर्फ आप कहीं इंटरनेट पे ढूंढ लो या उस पे ढूंढ लो। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ हमेशा। अब होता क्या है कि एक महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा था। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा जो होम टाउन है दैट इज़ नॉट अ बिग सिटी, बिग प्लेस। तो मैं अपने होम टाउन में था एंड आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हॉस्पिटल में गया अपने फादर को लेके वहाँ। मैं मार्केट जा रहा था, मार्केट से सामान परचेज करा था अपने घर के लिए जो ज़रूरत हो, तो वहाँ अपने लिए शॉपिंग करने गया, वहाँ मूवी देखने गया, वहाँ। उसके बाद अगर मैं मतलब जनरली भी अगर कहीं घर से निकल रहा हूँ विदाउट परफ्यूम मैं नहीं निकल सकता, तो मैं हर जगह इसको यूज़ कर रहा था एक महीने। मतलब मैंने इसको ऐसे यूज़ किया जैसे मेरे पास और कोई परफ्यूम हो ही नहीं। और तब आप मुझे मतलब तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने बहुत सारे ऐसे परफ्यूम खरीद के वेस्ट किए हैं जो रखे रखे मेरी शेल्फ में बस बॉटलों सजाने के लिए रखे हुए हैं। यूज़ तो मैं उनको कर ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज द रियल यूज़ मैंने इसको अब किया। ठीक है। और अगेन मैं यही बोलूँगा कि अगर आप पहली बात तो देखो स्पेंड करो मत ये 300-400 वाले परफ्यूमों में, हमेशा उस चीज़ के खिलाफ रहता हूँ कि ये 300-350 वाले परफ्यूमों में स्पेंड मत करो। बिकॉज ये आपकी बॉडी को भी हार्म कर रहे हैं। वी डोंट नो कि व्हाट टाइप ऑफ व्हाट क्वालिटी ऑफ ऑयल दे आर यूजिंग। तो एक तो ये वैसे ही हार्म कर रहे हैं बॉडी को, बट अगर आप देखो कि चलो मैं क्लोज पे लगा रहा हूँ तो फिर भी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत बेकार है। ठीक है ना। कोई आप मतलब जो परफ्यूमों की प्रोफाइल हैं, जो परफ्यूमों के एहसास हैं, जो ट्रांजिशन है कि आपके मिड नोट और टॉप नोट, लोअर नोट, बेस नोट, ये सब डिफरेंट डिफरेंट फील करें, ये आपको क्वालिटी परफ्यूम में ही मिलेगा। वरना जनरल परफ्यूम आप जैसा सुबह लगाओगे वो 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितने घंटे भी वो चलने वाला है उतने घंटे तक वो सेम ही एहसास देता रहेगा।
कोई ट्रांजिशन नहीं होता। और ये चीज़ मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप ट्राई करना। अगर आपके पास देखो ऐसा है कि हर एक के पास एक दो सस्ते परफ्यूम जरूर पड़े होंगे। बिकॉज हम लोग, मैं अपनी भी बता रहा हूँ, हम जैसे मान लो मैं मिंत्रा या फिर अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन चला रहा हूँ और वहाँ पे मुझे कोई एक अच्छी डील मिलती है, मान लो कोई परफ्यूम है 200-250 मिल रहा है, तो दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि अरे 200 रुपये का ही तो है, 200 रुपये का तो क्या यार, मैं खाने पीने में उड़ा देता हूँ, एक परफ्यूम ले लेता हूँ। तो उस समय तो ले लेते हैं यार, बट वो फिर जब हम असलियत में जब परफ्यूम लेना होता है तो दिमाग में आता है अरे मेरे पास तो 3-4 बोतल पड़ी हैं यार, तो क्या करूँगा लेके। तो ये वाला जो दिमाग थॉट है ना, सो मैं अब यही चॉइस करूँगा आपसे भी, मतलब यही सजेशन दूंगा, गो फॉर द क्वालिटी प्रोडक्ट, नॉट फॉर क्वांटिटी। आप, मैं कह रहा हूँ 5 परफ्यूमों की जगह एक परफ्यूम की बोतल लो, और वो ये भी हो सकती है, ठीक है। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जनरल बता रहा हूँ, ये दुबई बेस्ड ब्रांड है रसासी, उसका परफ्यूम है। ना तो ये मुझे कोई स्पॉन्सरशिप देने वाले हैं या समथिंग, कुछ उससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने अपने आप स्पेंड करके खरीदी है चीज़, एंड उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके बारे में एक वर्डिक्ट मैं और दूंगा। जो लोग धूप में काम करने जा रहे हैं, एक्चुअली अभी तो अब जो मौसम चेंज हो रहा है दैट इज़ नॉट फॉर लाइक हॉट समर, ठीक है। दिवाली आने वाली है एंड मौसम अब और ठंडे में ही जाएगा। सो अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी धूप की बात हो। अगर आप इसको कड़कती धूप में ना यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिलचिलाहट वाली धूप में इसको यूज़ ना करें। उसके अलावा ये आपको किसी भी मौसम, किसी भी ओकेशन या किसी भी टाइम पर, सुबह शाम इवनिंग किसी भी टाइम पे डिसअपॉइंटेड नहीं करेगा। ये ऐसा परफ्यूम है, अगर ये आपने लगाया है, हेड टर्न जरूर होगा। मतलब नोटिसेबल परफ्यूम है, आप किसी कमरे में एंटर कर रहे हो, किसी एक प्लेस पे जा रहे हो, ये परफ्यूम नोटिस जरूर होगा। और मैं कहूँगा इसमें इसकी खासियत टोंका वीन, वनीला, वो मस्क, वो येलो फ्लावर, यांग यांग, तो ये सब ना इतना ज़्यादा मस्त अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक यूनिकनेस दे रहे हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा इस फील्ड में नहीं घुसे हो तो आपने ये परफ्यूम स्मेल करा ही नहीं होगा। मतलब इस टाइप की सेंट प्रोफाइल आप लोगों ने यूज़ नहीं की होगी, बिकॉज आफ्टर बाइंग 100-200 परफ्यूम मुझे ये बहुत यूनिक लगता है। तो अगेन वही चीज़ है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट में यूज इन्वेस्ट करते हो तो आपकी फीलिंग उसको इंजॉय करने की अलग ही होगी, रेदर देन बाइंग 4-5 बॉटल एट चीप प्राइस, ठीक है। अब देखो, मैं, मेरा मोटिव यहाँ आके ये बोलने का नहीं था कि महंगे परफ्यूम खरीदो या मत खरीदो। हर एक बंदा अपने बजट के हिसाब से परफ्यूम खरीदता है, हर एक बंदा अपने बजट के हिसाब से क्वांटिटी खरीदता है परफ्यूमों की। लाइक मैंने 500-600 परफ्यूम एक दिन में नहीं खरीदे हैं, ओवर द ईयर 5-4 ईयर से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तब जाके ऐसे परफ्यूम कलेक्शन बना है। तो आपको उस तरफ भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए सिर्फ 3 या 4 परफ्यूम आई थिंक मोर देन इनफ फॉर द होल कंटिन्यू लाइफ। एंड जब वो ख़त्म हो आप उनको रिफ़िल कर सकते हो, या फिर देन अगर मान लो जैसे आपने ये ख़रीदा, आप इसको 90 ml तक ख़त्म कर ले, तो देन आप सोचते हो कि यार ये 10 ml बचा है, बहुत ओकेजन के लिए रखता हूँ, कुछ और ट्राई कर रहा हूँ, तब आप किसी और परफ्यूम की तरफ जाओ। बट अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है देन स्टिक टू इट। और आई एम प्रॉमिसिंग दिस थिंग कि बहुत जल्द मैं इसकी दूसरी बोतल ले लूँगा, बिकॉज द इम्प्रेशन इट गिव मी, आई वॉज अमेज। और कॉम्प्लीमेंट मुझे इससे इतने मिले हैं कि मैं इसको चेंज अप करने का नहीं सोचूंगा, ठीक है। तो ये अब हमेशा मेरी वार्डरोब में रहेगा। अच्छा, अब गिव अवे वाली बात कर लेते हैं। हुआ क्या है कि मैंने देखो आपको साफ साफ बोला था कि मैं 3 गिव अवे करूँगा। दो दो जो मेन बात हुई थी वो यूट्यूब पे बात हुई थी, और वो मैंने कर दिए थे, बता के किए थे, आपके सामने स्पिन करके किए थे, अकेले में नहीं करे, सबके सामने लाइव किया था वो, और वीडियो में इंक्लूड था। उसके बावजूद मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आए, भैया हमें गिव अवे कर दो, भाई मेरा गिव अवे, हम जीते हैं, हम पुराने सब्सक्राइबर हैं। ब्रदर आई एम रियली सॉरी, अभी मैं उतना बड़ा नहीं बना हूँ कि मैं सबको गिव अवे दे पाऊँ, बट होप सो आप लोगों का प्यार रहेगा तो बिल्कुल ऐसा भी होगा कि जितने लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करेंगे सबको दे पाऊँ। अभी के लिए मैंने 2 गिव अवे कर दिए हैं, और उन दोनों के नाम लिस्ट सब कुछ डाल दिया था वीडियो में ही। एंड एक गिव अवे इंस्टाग्राम का बचा हुआ है, एंड
वो मैंने आपको बोला था कि जब 800 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम इंस्टाग्राम वाला करेंगे, तो इसलिए अभी 800 पे हम करेंगे इंस्टाग्राम वाला। तब तक के लिए गाइस कीप सपोर्टिंग मी, एंड अगेन डोंट वेस्ट योर मनी ऑन फालतू प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट, गो फॉर द क्वालिटी वन। क्वांटिटी इसमें मैटर नहीं करती। जब आप कहीं से निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो जो आप मतलब महक रहे हो वो इम्पोर्टेंट देती है। वो परफ्यूम 2 रुपए का लगाया है, 200 का लगाया है या 2000 का लगाया है, कोई नहीं पूछने वाला उस टाइम। उस टाइम डिपेंड ये करता है कि परफ्यूम अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। या फिर आपके पास घर पे 50 बोतल हैं, 1 बोतल है या 10 बोतल है, कुछ मैटर नहीं करता। द मैटर कि आप उस टाइम कैसा महक रहे हो, वो ओकेशन के हिसाब से कैसा है, वो जगह के लोकेशन के मौसम के हिसाब से कैसा है। तो हाईली सजेस्ट कि आप इसकी तरफ जाओ। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। नीचे हार्ड ग्लास है, आपको लगेगा कि ये इधर से ब्लू है बिकॉज एक्वाटिक वाइब देता है, बट एक्चुअली इट्स नॉट। यहाँ से सिल्वर है हार्ड ग्लास के साथ। बहुत ही क्वालिटी टाइप परफ्यूम है, और जल्दी आप ऐसे परफ्यूमों को स्मेल नहीं करते हो। और कोई पोलराइजिंग नहीं है कि मतलब इसको नहीं पसंद आएगा, उसको नहीं पसंद आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 10 में से 8 या 9 लोगों को बहुत ईजिली पसंद आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।